सपोज ट्रायंगल ए बी सी विच इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, सो हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ए बी सी, जिसका साइड लेंथ 1 यूनिट है। अब एक सर्कल आप देखो, ये ब्लू सर्कल जो है बड़ी वाली सर्कल, और एक रेड सर्कल है छोटी वाली सर्कल। तो इस क्वेश्चन में आपको छोटी वाली जो सर्कल है, जो रेड सर्कल है, उसका रेडियस निकालना है। ठीक है। और जो बड़ी वाली सर्कल है, वो आप देख रहे हैं जैसे कि तीनों साइड्स को टच कर रही है, तो इन सर्कल है वो, है ना। बड़े वाले ट्रायंगल मतलब जो ट्रायंगल है इक्विलेटरल, उसका इन सर्कल है। तो यहाँ पे हमें ये समझना जरूरी है कि जो इन सर्कल का सेंटर होता है वो इन सेंटर होता है, आई, उसको आई से डिनोट करते हैं। ठीक है। जैसे अभी मैं इस डायग्राम में आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो ग्रीन कलर से जो तीन लाइंस आ रहे हैं, तो तीनों एंगल बाइसेक्टर्स हैं, एक एंगल ए का, एक एंगल बी का, एक एंगल सी का, और वो इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहे हैं, आई पे। दिस इज इन सेंटर। ठीक है। हमें पता क्या करना है, वी नीड टू फाइंड द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल, जो रेड सर्कल है। ठीक है। तो आप कैसे फाइंड करोगे इसको? तो सबसे पहले तो क्या है कि ये जो एंगल बाइसेक्टर्स हैं, वो एंगल को पहले तो बाइसेक्ट कर देंगे ना। बी सी जो एंगल है 60 डिग्री, 60 डिग्री, वो बाइसेक्ट हो जाएगा। और साइड लाइन दी हुई है, तो सबसे पहले हमारा अप्रोच रहेगा कि बड़े वाले सर्कल का हम रेडियस निकालें। तो अभी तो देखो, जैसे मैंने आपको बताया है कि जो बड़ा वाला सर्कल है वो तीनों साइड को टच कर रहा है, तो बड़ा वाला सर्कल काफी आसानी से आप समझ सकते हैं कि इन सर्कल है, और उसका रेडियस आप काफी आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? तो आप ट्रायंगल आई बी डी देखो। ये जो ट्रायंगल आई बी डी है, इसमें आईडी जो है वो बड़े वाले सर्कल का रेडियस है, राइट। और चूंकि ये आईबी और आईसी की लेंथ सेम है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया ये, तो अपना बीडी और डीसी बाइसेक्ट हो जाएगा। बीडी की लेंथ हाफ हो जाएगी, डीसी हाफ। ठीक है। तो हमें अगर मान लीजिए कैपिटल आर निकालना है, तो हम ट्रायंगल आई बी डी से निकाल सकते हैं। ट्रायंगल आई बी डी में एंगल आई बी डी 30 डिग्री है, जैसा मैंने आपको शो करा है वहां पे। तो पहले कैपिटल आर हम निकाल लेंगे यूजिंग ट्रायंगल आई बी डी, और फिर हम सोचेंगे कि स्मॉल आर कैसे निकालना है। तो देखिए, यहाँ पे कैपिटल आर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/2√3। आप क्या करोगे, आप एंगल आईबीडी का यूज करोगे, और वहां से टेन 30 डिग्री लोगे, आर डिवाइडेड बाई बी डी, तो निकल जाएगा। अब देखो, आप ऊपर जो छोटा वाला सर्कल है उसमें ईजी और जीएफ जो है वो स्मॉल आर है ना। और अगर आप गौर से देखो, तो ये जो ट्रायंगल है ए बी डी, इसमें हम एडी निकाल सकते हैं। एडी कैसे निकलेगा? तो एडी वही साइन 60 यूज करोगे एंगल बी को, तो वहां से साइन 60 इज इक्वल टू एडी अपॉन एबी, से एडी निकल जाएगा √3/2। एक बार एडी निकल गया ना, तो हमें स्मॉल आर निकालने के लिए काफी आसानी हो जाएगी, क्योंकि हमें ए ही निकालना है। तो एडी इज टू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर प्लस ए, यहाँ से हम ए निकाल लेंगे स्मॉल आर के फॉर्म में। और फिर हम अप्लाई करेंगे एंगल ए का जो आधा पार्ट है, हाफ पार्ट है, 30 डिग्री, ट्रायंगल ए ई एफ में। तो ट्रायंगल ए ई एफ में आप टेन के बजाय साइन से ही करो। साइन अगर आप लगाओगे तो हमारा ई एफ अपॉन ए आएगा। टेन हम लगाएंगे तो हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस आएगा, तो वो मुश्किल हो जाएगी। तो हम साइन लगाएंगे, साइन एंगल 30 डिग्री ए ई एफ में। तो ई एफ जाएगा न्यूमरेटर में, ए जाएगा डिनोमिनेटर में, और इससे हम स्मॉल आर निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अननोन केवल स्मॉल आर है ना। तो इसमें जब आप पुट करोगे ए का वैल्यू जो है, तो ए का वैल्यू स्मॉल आर के फॉर्म में आएगा, और आर आप निकाल सकते हो 1/6√3 आंसर आएगा। तो अब आप एक बार इसको अपने से ट्राई करो। आई होप कि दिस क्वेश्चन विल हेल्प यू। थैंक यू।